बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लेयर हो तो ऐसा जो आज से कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले आपको कोई फॉरेन क्रिकेटर कहता हो कि स्टूपिड्स 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 3 बार, और वही अब कह रहा है सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। उन्हीं प्लेयर से अपने मुंह से कहलवाओ जो प्लेयर्स आपकी मतलब के बुराई करते हो, वो आपकी तारीफें करने में मजबूर हो जाएं। ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो प्लेयर है इंडिया में बेहतरीन प्लेयर, जो कि इंग्लैंड की सरजमीन पर जाकर इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करता है। और वो इनके लेजेंड्स जो स्टूपिड कहने पर मजबूर हुए थे, वही मजबूर हुए हैं अब सुपर्ब सुपर्ब कहने पर एक ही उसी प्लेयर के बारे में। बहरहाल इंडियन टीम की ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस के सबब 371 स्कोर रन्स का टारगेट दे दिया गया है इंग्लैंड को। अब देखते हैं कि इंग्लैंड क्या करेगी। सिर्फ एक दिन 350 स्कोर 21 स्कोर रन्स इंग्लैंड ने किए। अब सिर्फ 350 स्कोर रन्स करने हैं, लेकिन सारा दिन है, 90 ओवर्स हैं। तो क्या वही इंग्लैंड जो हमेशा इनकी सोच बनी हुई होती है कि भाई हम ड्रॉ की तरफ नहीं आते, हम जीतने की तरफ जाते हैं, हमेशा ये जीतने की तरफ जाते हैं, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम जो इनके कोच हैं और जो कि बेन स्टोक्स इनके कप्तान हैं, उनकी सोच यही होती है हमेशा कि हम ड्रॉ की तरफ कभी नहीं जाते, हम जीत की तरफ जाते हैं। तो क्या इंग्लैंड ये मैच जीत पाएगा? आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। और अब आपसे ये भी गुजारिश है, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि वो प्लेयर कौन था जिसके लिए कहा गया था कि स्टूपिड्स स्टूपिड्स स्टूपिड्स, और ये 3 मरतबा कहा गया था। और जबकि उसी प्लेयर के बारे में उसी फॉरेन क्रिकेटर ने कहा सुपर सुपर सुपर, ये भी 3 मरतबा। ये कहा है सुनील गावस्कर ने, और ये कहा है ऋषभ पंत के लिए। पंत भाई बेहतरीन प्लेयर, एक ही टीम में 2 विकेट कीपर पंत और केएल राहुल दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दोनों की बेहतरीन पार्टनरशिप, वो भी इंग्लैंड की सरजमीन पर। हमेशा इंग्लैंड की सरजमीन पर पहले इंडिया स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, लेकिन अब जो इंडिया ने सिस्टम बनाया है, अब वो उनकी ए टीम, सी टीम, बी टीम जो कहते हैं हम, छोटी सी छोटी टीम उनकी जो है अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 टीम जाकर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इसी तरह खेलते हैं, तो उनका तजर्बा हो जाता है। और जो प्लेयर नया इन होता है, जबकि इनके लेजेंड्स रिटायर होते हैं, जैसे कोहली रिटायर हुआ तो हर कोई कह रहा था कि ऐसा किंग कहाँ से लाएंगे, और जबकि रोहित शर्मा रिटायर हुए तो हर कोई कह रहा था कि रोहित शर्मा के जैसा प्लेयर कैसे लाएंगे। हालांकि रोहित शर्मा ओपनर है, लेकिन पंत और रोहित शर्मा की एक ही जैसी इनिंग होती है, जैसे कि वो टेस्ट को ओडीआई या टी20 की तरह खेलते हो, दोनों बेहतरीन खेलते हो। और इसी मैच में पहले दूसरी गेंद पर जब इन्होंने हिट मारने की कोशिश की, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर इनको कहा जाएगा स्टूपिड्स स्टूपिड्स, लेकिन वो नहीं कहा गया, उनको सुपर्ब सुपर्ब कहा गया। उसके बाद जब उन्होंने पंजा गाड़ा, वहाँ पर वो विकेट पर रुके, तो उनकी तारीफ करने पर हर कोई मजबूर हो गया। और वही जो इनको स्टूपिड्स कह रहा था कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, सुनील गावस्कर, वही उनको सुपर सुपर्ब कह रहे हैं, और बाहर से खड़े होकर उनको इशारे कर रहे हैं कि भाई इससे पहले जो सेंचुरी आपने की थी उसमें सेलिब्रेशन जो की थी उसी तरह सेलिब्रेशन करो। लेकिन उन्होंने इनकार किया, फिर भी उनको किस किया, उनको दाद दी। उनको जो उनके सीनियर्स हैं वो ज़ाहिर उनकी इज्जत तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में ज़रूर होगा कि इसी ने मुझे कहा था स्टूपिड। अब वो ही कह रहा है सुपर्ब। बहरहाल उनके मुंह से कहलवाना ये यंग टैलेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। टीम इंडिया इस सबब, उनका जो सिस्टम है, उनका जो माहौल है, जो उनके यंगस्टर हैं वो बेहतरीन आगे जा रहे हैं, इस सबब उन्होंने सिस्टम अच्छा बना लिया है। ऑनेस्टी पे उनकी जो होती है सिलेक्शन होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सी मिसालें दी हैं। आज तक सचिन तेंदुलकर का बेटा कहीं अच्छी जगह नहीं सेट हो पाया, कहीं कप्तानी वगैरह नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता है, यहाँ सिस्टम की खराबी है। पाकिस्तान में ऐसे होता है कि भाई जो बंदा
जिसकी अप्रोच ज़्यादा हो, जिसकी मैनेजमेंट में बात ज़्यादा हो, जिनके चाचा मामा या बाप बैठे हों, वो प्लेयर आगे बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि अब जो कि हालांकि बेहतरीन प्लेयर था मिसबाह उल हक, उसके लिए कहा जाता है कि वो अपने बेटे को खिलाने के लिए बहुत से रूल तोड़ चुके हैं, और इससे पहले इंजमाम के पे इल्ज़ाम आया। हालांकि वो लेजेंडरी प्लेयर था, इंजमाम जैसा प्लेयर पाकिस्तान को आज तक नहीं मिला, लेकिन वो उसने भी किया कि अपने भतीजे को आगे लाया, उसमें भी बहुत से रूल्स टूटे। किसी और के साथ नाइंसाफी भी हो जाती है ना, जबकि आप सिफारिशी प्लेयर लाते हो तो जिसका हक होता है उनके हक पर धाड़ा लगता है। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, माइक हैसन की सोच वहाँ जा रही है, और उसके अलावा जो आकिब जावेद हैं उनकी सोच भी मिलकर वो अपनी टीम को कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। बहरहाल अब बात करेंगे इंडिया की, तो ऋषभ पंत ने दूसरी मरतबा सेंचुरी मारी है एक ही इनिंग में। इनके बड़े बड़े लेजेंड्स जो सचिन तेंदुलकर है, वो भाई 4 सेंचुरियां उनकी सिर्फ इंग्लैंड की सरजमीन पर पूरी कैरियर में, जिनकी सेंचुरियां गिनते हुए थक जाते हैं हम। और उसके अलावा बाकी भी कोई भी एशियन कंडीशन में ऐसा प्लेयर नहीं है जो विकेट कीपर बल्लेबाज जो 2 मरतबा एक ही मैच में सेंचुरी मारे दूसरी इनिंग में। ये ऐसा कोई एशियन में नहीं है, एशिया में पहले क्रिकेटर ये बन चुके हैं। और बाकी भी मतलब के बेहतरीन उनकी तारीफ चल रही है। के राहुल का भी कमाल है, 371 इसको रन्स का टारगेट दे दिया है, और जबकि 21 इसको रन्स अब इंग्लैंड ने कर लिए हैं बगैर किसी विकेट के गंवाए। अब वेदर रिपोर्ट भी ऐसी आ रही है, अगर थोड़ी बहुत बरसात होती है या फिर ड्यू पड़ता है तो फिर बुमराह छा जाएंगे भाई। बुमराह उसके साथ सिराज भी कुछ ना कुछ मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्पिनर। यहाँ अगर जडेजा कुछ कर जाते हैं, क्योंकि तीसरे चौथे दिन स्पिनर यहाँ पर अच्छा करते हैं इंग्लैंड की सरजमीन पर, तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन जो है स्पिनर के लिए कारसाज साबित होती हैं, बेहतर साबित होती हैं पिचेस, हमेशा ऐसा होता हुआ है। और जबकि इंग्लैंड के प्लेयर्स स्पिन के आगे स्ट्रगल भी करते हैं, अगरचा इनका जडेजा चल गया, मेन बॉलर है इसलिए कह रहे हैं, बाकी भी हैं इनके, लेकिन मेन बॉलर है जडेजा, अगरचा वो अच्छा करते हैं तो फिर टीम इंडिया ये मैच जीत सकता है। लेकिन इंग्लैंड की जो सोच है, इंग्लैंड की सोच यहाँ है कि भाई हम कभी भी ड्रॉ की तरफ नहीं जाते, हम चेस की तरफ जाते हैं। ये बेन स्टोक्स की सोच है जो कि इनके कप्तान है, ये ब्रेंडन मैकलम की सोच है जो कि इनके कोच हैं। लेकिन अब होता क्या है ये हम देखेंगे आज। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।